हेलो माय डियर एंड नियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। तो जैसा कि हम केवल अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र 2025 के क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें एक मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसका अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था, और क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो क्या है ये देखते हैं। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को अपन समझें, लेकिन स्पेशली हम ये क्वेश्चन में जो दिया है इस पर फोकस करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर उसका पूरा डेरिवेशन करते हैं, है ना। डेरिवेशन में कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है वो स्पेशल बताऊंगा। तो रेखा चित्र कैसा बना है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताता हूं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है, और उसके बाद में सारा डेरिवेशन को समझते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बने? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। मेन हमारा यही टॉपिक है, तो इसको हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। जो आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, यही खगोलीय दूरदर्शी है। देखो मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताऊं तो ये वाला पार्ट जो सामने लगा हुआ वस्तु की तरफ होगा, इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा जो पीछे जिसमें आंख के पास क्लोज, आंख के पास रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या? नेत्रिका। नेत्रिका को हम बोलते हैं आई पीस। तो ये नेत्रिका हो गई, और ये इसका ट्यूब है या कह सकते हैं खोखला बेलन है, या इस टाइप से कुछ कह सकते हैं। तो ये चीज है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। तो ये होता क्या है, तो अगर हम इसको बोले तो ये कितनी रेंज का है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी 50 मिलीमीटर फोकस दूरी है, और है ना फोकस दूरी, और 500 मिलीमीटर टेलीस्कोप के नेत्रक की, हाँ ये हो गया 500 मिलीमीटर है, ठीक है। और फोकस दूरी कितनी है? 500 मिलीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी ओनली 50 मिलीमीटर। तो याद रखिए 50 mm नेत्रिका की फोकस दूरी है, और 500 मिलीमीटर फोकस दूरी किसकी है? ये है आपके किसकी? ये जो आपके पास टेलीस्कोप दिख रहा है उसकी। और अगर देखें तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, 10 टाइम्स, इसका 10x है इसका आवर्धन। लेकिन हमें मेन वो चीज ये इसको नहीं समझना है, बट समझ आप ऐसा फिजिकली देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये देखिएगा, ये है हमारा क्या? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के बारे में ये फिजिकली आप समझ पाए होंगे कि टेलीस्कोप दिखने में कैसा होता है। तो ये दिखने का है, ये इसका टेलीस्कोप का स्टैंड है। अगर आप देखें तो ये स्टैंड है, और इसको ऐसा करके हम कोई दूर की वस्तु को, स्पेशली आकाशीय पिंडों को, जैसे चंद्रमा को देखना है और ऐसे कोई वस्तु को देखना है, तो हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। इसमें कुछ सावधानी भी रखनी पड़ती है कि हम सूरज को डायरेक्ट इससे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये आंखों को डैमेज कर सकता है। इसमें उत्तल लेंस रहता है, और जो लेंस क्या करता है, लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है, तो ये डैमेज कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट हम इसको कहां नहीं फोकस कर सकते हैं? आई की तरफ फोकस नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो नामांकित रेखा चित्र की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक लेंस आपको दिख रहा होगा। यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों? एक लेंस दिख रहा होगा। तो लेंस बना देता हूं। ये जैसे आपको ये एक लेंस दिख रहा होगा, ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। ये लेंस होता है, और जिसको हम अभिदृश्यक बोलते हैं। एक दूसरा लेंस अभी मैंने बताया था, ये दूसरा लेंस है, इसको हम बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, जैसा कि साइज से भी पता चल रहा था, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब आपको पता है वस्तु कहां पर रहता है, तो इनफाइनाइट पर रहता है, अनंत पर रहता है। प्रकाश की किरणें कैसी आती है? समांतर आती है। जैसे ये प्रकाश की दो किरणें हमने ली समांतर, लेकिन आपको पता है जैसे लेंस के भाग पर पड़ती है, ये अविलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ये बेंड हो जाती है। और लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर पर डायरेक्ट इंसिडेंट होती है तो ये कहीं भी बेंड नहीं होती, सीधे चली जाती है। इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको O बोल देते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर को E बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? E बोल देते हैं। ठीक है, O फॉर ऑब्जेक्टिव, E फॉर आईपीस। अब आपने देखा कि वस्तु जब अनंत पर होती तो इमेज कहां पर बनती है? फोकस पर। तो ये इमेज कहां पर बन गई? फोकस पर। ये फोकस है किसका? ये आपका जो कौन सा लेंस है अभिदृश्यक है, उसका फोकस है। ठीक है, तो यहां पर इमेज बन गई। लेकिन आपको पता है ये नेत्रिका दूसरा लेंस हो गया, तो इसके लिए वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। तो फिर से हमने देखा, तो ये किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधी जाएगी, लेकिन दूसरी किरण पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और इसके बाद में अपवर्तन के बाद में सेकंड फोकस से जाएगी। तो हमने देखा जब इनको बैक साइड में बढ़ाया, तो ये हमें बैक साइड पे बढ़ाने पर यहां पर प्रतिबिंब मिलेगा, ये फाइनल प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फाइनल प्रतिबिंब मिल जाएगा। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा इसका और बताते हैं। ये है नेत्र। ये क्या है बच्चे? नेत्र।
और आपको पता है यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस है उसकी दूरी, ये फोकस की दूरी को हम ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी भी कह सकते हैं, या प्रतिबिंब बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतिबिंब की दूरी भी वीओ भी कह सकते हैं, इसलिए वीओ इज इक्वल टू एफओ लिखा है। वीओ इज इक्वल टू क्या लिखा है, एफओ। ठीक है, और आपको पता है ये दूसरी वस्तु के दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए वस्तु के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसको हमने क्या लिखा, यूई, मतलब वस्तु की दूरी किसके लिए, नेत्रिका के लिए। और एफी क्या है यहां पर, नेत्रिका की फोकस दूरी, अगर एफ स्मॉल एफी लिखे और एफी अगर है तो ये इसका मुख्य फोकस होगा। और आपको पता है ये अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब हमने देखा कि कहां बन रहा है, ये बन रहा है बी डबल डैश ए डबल डैश, यहां से यहां तक की दूरी पर, इसको भी बोल देते हैं। जब हमारी कंडीशन ये आ जाएगी कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो वी ई को हम क्या बोलेंगे, डी। अगर मैं इनमें साइन कन्वेंशन लगाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको नामांकित रेखा चित्र अगर पूछे तो एज इट इज जैसे मैंने आपको समझाया बेटा ऐसा लिख देना आप। अब आता है, इसको हमने ये भी बता दिया। अब आवर्धन क्षमता को हम कैसे यहां पर लिखते हैं, तो आवर्धन क्षमता का मैं पूरा डेरिवेशन बताता हूं आपको, बहुत अच्छे से देखिए, सब समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे बोल दिया आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, किसी खगोलीय दूरसंचार की, तो कहेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। किसकी, आवर्धन क्षमता बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी की। अगर देखें तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, इसको हमने बोल दिया है बीटा। बेटा ये यहां पर जो बन रहा है इसको क्या बोल दिया है, बीटा। क्या बोल दिया है, बीटा। फिर से बोलिएगा, ये अंतिम प्रतिबिंब का नेत्रिका से जो बन रहा है कोण उसको क्या बोल दिया है, बीटा। और फिर नीचे क्या लिखा, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो वस्तु द्वारा, वस्तु इधर अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर, इस पर बना कोण क्या होगा, अल्फा। लेकिन आपको पता है ये दो क्रॉस लाइन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये इधर वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। आ गया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में फिर से मैंने आपको बता दिया, ये वाला कोण कितना हो गया, बीटा, और ये वाला कोण क्या हो गया, अल्फा। मतलब ये तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था, ये वी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी हो जाएगी, और यू ई कितना हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस यू ई हो जाएगा। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो हमने इसी सूत्र को यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो अब एम बराबर क्या लिखा हमने, जो कोण बना है अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका पर प्रतिबिंब के द्वारा, तो मतलब नेत्रिका पर जो नेत्रिका से बना हुआ कोण उसको बीटा बोला था और इसको अल्फा बोला। लेकिन यदि कोण बहुत छोटे हो, छोटे कोण हो, तो अल्फा को टेन अल्फा लिखा जा सकता है, ऐसे ही अल्फा को टेन, या बीटा को टेन बीटा भी लिखा जा सकता है। बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिखा जा सकता है। तो टेन बीटा लिख दिया हमने, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी, आई होप। अब देखो टेन बीटा निकालते हैं, तो टेन बीटा में हमने ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिया, ये देखो ये वाला समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लिया, और हमें कोण कौन सा लेना है, ये वाला। तो टेन बीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बताइए इसमें क्या है, तो ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, ई, ये क्या बोला हमने, ई बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश और अपॉन में यू ई, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब चिन्ह प्रॉपर्टी लगाए तो माइनस यू ई आ जाएगा। ऐसा ही टेन अल्फा भी हमने निकाल लिया। टेन अल्फा में कौन सा त्रिभुज लिया है, टेन अल्फा में हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, जिसमें लंब हमारे दोनों के लिए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए डैश बी डैश। और वस्तु की दूरी, या यहां से ये बेस क्या हो जाएगा, मतलब आधार इसका क्या हो जाएगा, ओ एफ ओ, या ओ बी डैश भी लिख सकते हैं, ओ एफ ओ या ओ बी डैश भी लिख सकते हैं। इसी को ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ भी कह सकते हैं, क्योंकि वी ओ किसके बराबर है, एफ ओ के। और साइन कन्वेंशन अगर यूज करेंगे तो धनात्मक साइन ही आएगा। क्या यहां तक समझ में आया। अब वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दी बच्चों, यहां पर वैल्यू पुट की तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, देखो कैंसिल होकर ये वी ओ ऊपर चला गया और माइनस यू ई नीचे आया, तो ये माइनस को हमने ऊपर लिख दिया है। अब ये क्या हो गया, हम वीओ को एफओ भी लिख सकते हैं, तो माइनस एफओ अपॉन यू ई, इसमें से माइनस एफओ कॉमन लिया तो क्या बच गया, वन अपॉन यू ई। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र लगाना है। लेकिन ये हम क्या, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब हमें ये सूत्र लगाना है। तो हमने क्या लगाया, लेंस सूत्र लगाया। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, वन अपॉन ए बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। लेकिन आपको पता है साइन कन्वेंशन अगर हम लगाएंगे तो ये वी ई क्या हो गया, वी ई क्या हो गया, माइनस डी, और यू ई क्या हो गया, माइनस यू ई। तो आपने यहां पर वैल्यू रखी,
1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन वी, मतलब सूत्र लगाया पहले तो, फिर 1 अपॉन एफ ई 1 अपॉन एफ ई हो गया, ये 1 अपॉन माइनस डी हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 1 अपॉन यू ई का मान क्या आ गया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। फिर आपने क्या कर दिया, समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में इसका मान रख दिया 3 का, ये समीकरण 2 में किसका मान रख दिया 3 का, 3 में क्या है 1 अपॉन यू ई, तो 1 अपॉन यू की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। देखते हैं आगे, तो समीकरण 2 और 3 से आपने देख लिया है, ये एफओ तो बाहर लिखा था, ये किसकी वैल्यू रख दी 1 अपॉन यू ई की, 1 अपॉन यू ई कितना आया था हमारा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यस और नो। अब यहां आपने ये रख दिया, लेकिन आपने देखा कि दोनों में से क्या निकाल लिया हमने, एफ ई कॉमन निकाल लिया, एफ ई कॉमन निकाल लिया, तो बताओ यहां पर बचा क्या, यहां 1 अपॉन एफ ई कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर तो ये 1 अपॉन एफ ई आ गया, लेकिन यहां पर बचा क्या 1, और यहां पर एफ ई नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई में एफ ई हो जाएगा, अगर इसको आप 1 अपॉन एफ ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इस केस में कई बार हमें पूछ लेते हैं कि जो दूरदर्शी है उसकी लंबाई का सूत्र भी बताइए, तो लंबाई का सूत्र बताने के लिए हम चित्र पर वापस जाते हैं बच्चों। देखो ये है लंबाई, यहां से यहां तक की दूरी जिसको हमने क्या बोल के रखा है एफओ, क्या बोला है एफओ, और यहां से यहां तक की जो वस्तु की दूरी है, इन दोनों को हमें क्या करना है साइन कन्वेंशन के बिना जोड़ देना है। तो साइन कन्वेंशन के बिना या साइन कन्वेंशन लिखे तो मॉड में लिखना पड़ेगा, घटाना नहीं है क्योंकि दूरी कभी भी घटेगी नहीं, तो इसलिए मैंने मॉड में लगा दिया, और इसको सही तरीके से लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं एफओ प्लस यूई, जो दूरी अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है तो 20 लिखना है आपको, माइनस 20 नहीं लिखना है, साइन कन्वेंशन इसमें नहीं करना है क्योंकि कुल दूरी निकालना है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम मान रहे हैं कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां पर बने, अनंत पर बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोकस है इसको थोड़ा सा इधर क्लोज ले आएंगे, और ये वाला फोकस है इसको भी क्लोज ले आएंगे, और एफओ और एफई क्या हो जाएंगे एक ही जगह पे हो जाएंगे, तो ये प्रतिबिंब ये किरणें कैसी होगी आपस में समांतर हो जाएगी, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ध्यान देने की बात है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाती है 1 हो जाती है बच्चों, इतना याद रख लो आप, तो बचेगा कौन, ये पूरी टर्म्स का मान कितना हो जाता है 1, पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मेन जो पॉइंट था हमने कवर कर लिया है, ये पूरा मान क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफओ अपॉन एफई। और इस कंडीशन में अगर आप दूरदर्शी की लंबाई या लेंथ ऑफ दी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो दोनों फोकस दूरी को आप धन साइन के साथ में जोड़ दीजिएगा। मान लो अगर ये, जैसे मैं इसकी बात करूं, इसमें कितनी दी थी फोकस दूरी, जैसे इसकी बोल रहे हैं कि भाई इसकी 500 मिलीमीटर थी और 50, तो 500 और 50 को जोड़ा तो 550 मिलीमीटर इसकी कुल क्या हो जाएगी टेलीस्कोप की लंबाई हो जाएगी। आई होप ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा इसको किया नहीं, लेंथी नहीं बनाना चाहता था, बड़ा डेरिवेशन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए ये पूरा नामांकित है, ये इसका सूत्र है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने मैग्नीफाई में 10 बीटा और अल्फा लिया है, जिसमें कोण अल्फा होता है तो हमने उसको बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं। बस ये दो हमने त्रिभुज की हेल्प से हमने 10 बीटा 10 अल्फा का मान निकाला, इसमें हमने माइनस वीओ अपन यू ई आ गया, और हमने जब इसको अरेंज किया तो ये आ गया, और अब हमने इसमें क्या लगा दिया, नेत्रिका सूत्र लगा दिया, और नेत्रिका के सूत्र से हमें फाइनली 1 अपॉन यू की वैल्यू मिल गई, और 1 अपॉन यू को हमने ये समीकरण 2 में रख दिया। जैसे ही 2 में रखते हैं तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा आवर्धन। ये क्या मिल गया, आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन किसके लिए, दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन का व्यंजक मिल गया। लेकिन जब इस कंडीशन में हम लंबाई की बात करें तो एफओ प्लस यू ई हो जाएगा, और जब यही प्रतिबिंब निकट दृष्टि की पर ना बन के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना बन के अनंत पर बने तो ये वाली टर्म्स का मान 1 हो जाएगा, और फाइनली हमारी जो दूरदर्शी की लंबाई है वो एफओ प्लस एफई हो जाएगा। आई होप ये डेरिवेशन आप समझ पाए होंगे। ओके, थैंक यू।